आज हम बात करेंगे भारत के रक्षा अनुसंधान और तकनीकी क्षेत्र में दर्ज एक ऐतिहासिक उपलब्धि की। 24 अगस्त को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने दुनिया को हैरान करते हुए पहली बार अपने बाइपेड रोबोट को बिना किसी सहारे चलते हुए प्रदर्शित किया। यह प्रदर्शन भारत के महत्वाकांक्षी स्टार प्रोग्राम सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एडवांस्ड रोबोटिक्स के अंतर्गत हुआ। इस उपलब्धि को नेशनल वर्कशॉप ऑन एडवांस्ड लेगेड रोबोटिक्स के दौरान पुणे में प्रदर्शित किया गया। यहां भारत ने न केवल अपना पहला बाइपेड रोबोट दिखाया, बल्कि क्वाड्रूपेड रोबोट की भी झलक दुनिया को दिखाई। दोनों रोबोट्स का उद्देश्य है सेना को ऐसे खतरनाक इलाकों में सहायता देना जहां इंसानी सैनिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। यह प्रोजेक्ट सीधे जुड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित मिशन सुदर्शन चक्र से। इस मिशन का लक्ष्य है वर्ष 2035 तक एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार करना, जिसमें आधुनिक हथियार, एआई सिस्टम, साइबर टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स शामिल होंगे। स्टार प्रोग्राम के ये रोबोट्स उसी सपने को हकीकत में बदलने का हिस्सा हैं। CAIR और पुणे स्थित रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इंजीनियर्स ने मिलकर इस ह्यूमनॉइड प्लेटफॉर्म को विकसित किया। 2021 में इसकी शुरुआत हुई और बहुत तेजी से प्रगति हुई। 2024 तक इसके अलग अलग ऊपरी और निचले शरीर के प्रोटोटाइप तैयार करके एकीकृत कर दिए गए थे। मई 2025 में इसे सार्वजनिक तौर पर पहली बार प्रदर्शित किया गया और अब अगस्त 2025 में इसने अपने पहले बिना सहारे चलने वाले कदम रखकर भारत की रोबोटिक्स क्षमता का लोहा मनवा दिया है। इस रोबोट की खासियत इसकी उन्नत तकनीकी क्षमताओं में छिपी है। इसमें 24 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाले हल्के लेकिन मजबूत आर्म्स लगे हैं, जो माइन, विस्फोटक और केमिकल कंटेनर जैसे खतरनाक मटेरियल्स को संभालने में सक्षम हैं। यह दरवाजे खोल सकता है, वॉल्व घुमा सकता है और यहां तक कि बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ सकता है। इसमें कैमरे, टैक्टाइल सेंसर और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट लगे हैं, जिनकी मदद से यह दिन और रात दोनों समय, चाहे जंगल हों, शहरी इलाके हों, माइनफील्ड्स हों या केमिकल जोन, हर जगह काम कर सकता है। इसका चलना इंसान से प्रेरित है और यह गिरने या धक्का लगने पर खुद को संतुलित कर सकता है। साथ ही इसमें सिमल्टेनियस लोकलाइजेशन एंड मैपिंग लगी है, जिससे यह रियल टाइम मैप बनाकर खुद रास्ता तय करता है। इस रोबोट को CAIR के एडवांस एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग ने स्मार्ट और स्वायत्त बनाया है, जो वातावरण से सीखकर तुरंत निर्णय लेने में सक्षम है। हालांकि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कभी भी अपने स्तर पर लीथल एक्शन नहीं करेगा। इसके अलावा इसमें स्पीच और जेस्चर रिकॉग्निशन सिस्टम भी है, जिससे ऑपरेटर्स इसे आवाज और इशारों से नियंत्रित कर सकते हैं। यह सुविधा हाई स्ट्रेस मिशनों में सैनिकों के लिए बेहद आसान और तेज नियंत्रण सुनिश्चित करती है। स्टार प्रोग्राम के तहत CAIR ने क्वाड्रूपेड रोबोट भी विकसित किया है। इसका डिजाइन प्रकृति से प्रेरित है और यह 4 पैरों पर चलने वाला, दौड़ने वाला और कूदने वाला रोबोट है। क्वाड्रूपेड रोबोट की सबसे बड़ी ताकत इसकी डायनेमिक गेट्स और स्थिरता है, जिसके कारण यह आसानी से चल सकता है, दौड़ सकता है, ट्रॉट कर सकता है और यहां तक कि कूद भी सकता है। गिरने की स्थिति में यह खुद को तुरंत बैलेंस कर लेता है और इसकी क्षमता अंतरराष्ट्रीय रोबोट्स जैसे ANY माल के स्तर की मानी जा रही है। इसमें लगे कैमरे, ऑडियो सेंसर और IMUs इसे दिन रात, हर मौसम और हर परिस्थिति में डेटा जुटाने और स्थिति का आकलन करने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही इसमें मौजूद स्लैम आधारित नेविगेशन इसे रियल टाइम मैपिंग और ऑटोनॉमस नेविगेशन की सुविधा देता है, जिससे यह खंडहर, बर्फ, कीचड़ या मलबे से भरे इलाकों से भी आसानी से निकल सकता है। इस रोबोट की एक और बड़ी खासियत इसका AI और मशीन लर्निंग सिस्टम है, जिसके चलते यह अपने अनुभवों से सीखकर खुद को नए हालातों में ढाल लेता है और इंसानी आदेश की आवश्यकता को न्यूनतम कर देता है। अगर हम दुनिया की बात करें तो अमेरिका का बॉस्टन डायनामिक्स एटलस रोबोट और चीन के विकसित किए गए ह्यूमनॉइड्स पहले से ही सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन भारत का यह प्रयास दिखाता है कि अब हम भी एडवांस्ड रोबोटिक्स की रेस में कदम रख चुके हैं। आने वाले समय में भारतीय रोबोट्स भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े होंगे। बाइपेड रोबोट को 2027 तक पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।
सबसे बड़ी चुनौतियां हैं बैलेंस, तेज डेटा प्रोसेसिंग और जमीनी स्तर पर कार्यों को स्मूथली पूरा करना। CAIR के ग्रुप डायरेक्टर तलोले ने कहा कि सबसे अहम चुनौती है रोबोट को बैलेंस में रखना और यह सुनिश्चित करना कि यह हर कार्य को स्मूथ तरीके से पूरा कर सके। DRDO का स्टार प्रोग्राम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अब केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं है। अब भारत AI ड्रिवन रोबोटिक्स में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह संभव है कि भारतीय सैनिकों के साथ साथ भारतीय रोबोट भी सीमा पर खड़े हों और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का हिस्सा बने।